फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाका हो गया। सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन न होने से ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बीडीएस, क्राइम ब्रांच, एसओजी की टीम जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और ब्लास्ट की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। डीआईजी रेंज कानपुर ने गठित की टीम 20 मीटर दूर गिरे बिल्डिंग के हिस्से भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। जिला प्रशासन हादसे की जांच में जुटा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है जहां पर यह तेज ब्लास्ट हुआ है। इस कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ फर्रुखाबाद के अंदर। दूर तक बिल्डिंग के हिस्से के परखच्चे उड़े। सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन न होने से धमाका हुआ, ये फिलहाल आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा बीडीएस से लेकर क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम जांच में जुटे हैं और मामले की तह तक जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ बहुत भयंकर। मैं अपने अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरी ये समझ में नहीं आया था। हम बैठे, ये बिल्डिंग गिर रही, पड़ोस वाली बिल्डिंग गिर रही। जब बाहर निकला तो देखा 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल पड़े थे। किसी का कहीं हाथ पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था। ऊपर कोचिंग सेंटर चल रहा था जिसमें 150-200 बच्चे थे। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये व्यक्ति 2 ही व्यक्ति थे जिन्हें यहाँ कोई शनाख्त भी नहीं कर पा रहा। ये व्यक्ति कौन है और ये ब्लास्ट कैसे हुआ है? ये बारूद का ब्लास्ट था, बारूद की महक आ रही थी। तो वेंटिलेशन ना होने से धमाका हुआ है। सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन नहीं था जिस कारण तेज ब्लास्ट हुआ। 2 लोगों की मौत की आशंका और 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच, एसओजी और बीडीएस कर रही है। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी इस ब्लास्ट को सुना और उसके बाद इस कोचिंग सेंटर के हाल को देखा वो दहशत से भर गया। सूर्य वाजपेयी फर्रुखाबाद से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी सूर्या, क्या पता लगा पाई है टीम्स अभी तक? आपको बताऊं, ये जो पूरा मामला है फर्रुखाबाद का थाना कादरी के क्षेत्र का है, जहां पर ये कि द सन क्लासेस एंड लाइब्रेरी के नाम से एक कोचिंग सेंटर चलता था, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चे और आईसीएसई फर्स्ट एंड 12th के बच्चों को जो था यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलता था। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक धमाके का कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि धमाका किन कारणों से, किन वजह से हुआ। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जैसा बताया गया कि धमाका इस कदर इतना तेज था कि पूरी आसपास की बिल्डिंगें हिल गई। सबसे अहम बात है कि जो कोचिंग सेंटर के अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया और बुरी तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। शीशे जो थे पूरी तरीके से बिखर गए। आसपास के तकरीबन 20 मीटर के इलाके में जो था पूरा ये जो मलबा जो था बिल्डिंग का फैल गया, जिसके बाद में जो था हालात बेहद ही बिगड़ गए। सबसे बड़ी बात है क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हो गया यहाँ पर जिला प्रशासन जो था मौके पर आ गया है और जिला प्रशासन लगातार जो है यहाँ मामले की जाँच कर रहा है कि ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जिस तरीके से हादसा हुआ इसमें कई बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखा जा रहा है यहाँ पर मानव अंग बिखरे हुए पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जांच कर रहा है कि हादसा किन वजहों से हुआ है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए। तो फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाका हुआ है। किस तरीके से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये धमाका इस इमारत के सेप्टिक टैंक में हुआ है। अमित गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन नहीं था इसीलिए धमाका हुआ, ये फिलहाल आशंका। क्या कुछ और पहलुओं पर भी जांच हो रही है? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला थोड़ा दुखद है क्योंकि जिस प्रकार से कोचिंग में ब्लास्ट हुआ, कोचिंग क्योंकि इसके 2nd फ्लोर पर थी और बेसमेंट में जो सेफ्टी टैंक है उसमें उसके ऊपर स्टेयर, तो उस पर कोई वेंटिलेशन नहीं था, जो प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया। इन सब के बीच पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंचे हैं। उनका साफ कहना, उनकी प्राथमिकता थी कि जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। 8 लोग टोटल घायल बताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वहां आसपास खड़े थे। अभी मौत की अगर बात की जाए तो एक की मौत की पुष्टि हुई और दूसरे की हालत बहुत गंभीर है क्योंकि उसको डिसेबल्ड हो गया, उसके जो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं वो फेंगेड आउट्स हो गए हैं। इसलिए पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच जो घायल है उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स की 5 सदस्यीय टीम लगाई गई है और डॉक्टर्स को इन पे कंसंट्रेट किया। अगर जांच की बात की जाए तो जांच के लिए बीडीएस की टीम वहां मौजूद है, क्राइम ब्रांच है, एसओजी की टीम है। इन सब के बीच एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम के निर्देश डीआईजी हरिश्चंद्र द्वारा दिए गए कि इसमें तत्काल इसकी जांच भी कराई जाए क्योंकि प्रथम दृष्टया तो अभी सेप्टिक टैंक दिखाया जा रहा है। अगर विजुअल्स हमारे देख सकें, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि जो बेसमेंट में सेप्टिक टैंक था उस सेप्टिक टैंक में कोई वेंटिलेशन नहीं था। आमतौर पर उसके एग्रीमेंट साइड्स पे ब्रिज लगाया जाता है ताकि जो इतनी उसकी गैस होती है उसको पास आउट हो सके। अब गैस को उसको पास आउट नहीं हो सकी, उस कारण से प्रेशर बना और प्रेशर से विस्फोट हुआ, जो भी सामने चीजें आ रही हैं।
एसपी डीएम मौके पर हैं और डॉक्टर्स की टीम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अस्पताल मौजूद है। अब जिनकी कोचिंग है उसके मालिक से भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या स्टूडेंट्स ऊपर मौजूद थे कि नहीं, क्योंकि ये 3 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है। और ऐसे में कुछ लोगों की व्हीकल्स बाहर खड़ी थी जो डैमेज हुई हैं। 5 उसमें बाइक्स हैं, अभी फिलहाल डैमेज है, 2 साइकिल है। अमित, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। फर्रुखाबाद धमाके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फर्रुखाबाद धमाके का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। तत्काल राहत बचाव के सीएम ने निर्देश दिए। फर्रुखाबाद धमाके का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए फौरन जांच के निर्देश दिए हैं। राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद में एक कोचिंग की इमारत में सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट होने के बाद वहां पर जांच भी चल रही है और फिलहाल वेंटिलेशन न होने से ब्लास्ट हुआ ऐसी आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों के भी मौत की आशंका है। घटना पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। हमारे सहयोगी अमित गंजू लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। अमित, सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन न होना, क्या ये इतना बड़ा धमाका, क्या पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिससे ये ब्लास्ट हो सकता है और उसकी जान तक जा सकती है लोगों की? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। थोड़ा टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, क्योंकि पूर्व में अभी तक फर्रुखाबाद में ऐसी कोई घटना या कानपुर मंडल में ऐसे सामने ये नहीं आई है। लेकिन जैसा कि अधिकारियों ने कहा था कि एक फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद में ऐसे एक ब्लास्ट हुआ था, लेकिन वो इस तरह का ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से बेसमेंट बनाया उसके ऊपर स्टेयर्स निकाली थी, उसका साइड का जो वर्जन था उस पर सिर्फ कैप लगाई गई थी और उसमें गैस का पास होना, ब्लास्ट हुई, तो जांच का विषय। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने चीजें आ रही हैं वो यही आ रही है कि इसमें जो इसका वेंटिलेशन नहीं था उसका ब्लास्ट हुए। जो उसके कंक्रीट्स हैं, जो उसके स्लैब है, वो फटे हैं। फटने के बाद लिटरली दीवार में दरार हुई और जो उसके पार्टिकल्स थे, जैसे गिट्टी है, सरिया है, उसके अंदर के जो मसाला जो फोर्स पुली गई है, तो आसपास जो लोग खड़े हैं उनको उनके तमाम स्टोन्स बॉडी में स्टक आउट हुए हैं। हाँ, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी चंद मिनट में वहां पहुंचे, जो लोकल पुलिस की टीम पहुंची, वहां एसडीएम पहुंचा, डीएम पहुंचे, वहां के एसपी। अब मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को साफ कहा है कि उस वहां तब तक वहां से जगह को न क्लियर आउट हो जब तक कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं या लोगों को जो हेल्प है पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। सीएमओ इस टाइम मौजूद है, वहां डिप्टी सीएमओ मौजूद है। जो घायल उनके किसी के हाथ में, किसी के हेड पे, किसी के शोल्डर्स में कुछ चीजें स्टक आउट की हैं, क्योंकि जो डेथ टोल है वो ना बढ़े, लोगों को प्रॉपर इलाज मिले, ये अब प्राथमिकता है। क्योंकि जो इंसिडेंट हो गया उसके लिए बाकायदा एक टीम लगाई गई, जैसे कि पूर्व में मैंने आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बताया कि बीडीएस की टीम वहां मौजूद है, वहां जो एसओजी की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, उसके अलावा लोकल पुलिस को लगाया गया है। ये भी पता लगाने का कहीं कोई और एंगल तो नहीं है। लेकिन जो अभी तक चीजें सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, अगर हम कैलाश चंद की बात करें जो वहां प्रत्यक्षदर्शी, उसका साफ कहना था कि ये ब्लास्ट हुआ है, धमाका जोर से हुआ, जिसके बाद कुछ समझ नहीं आया। पहले तो लोगों ने सोचा कि पटाखे की कहीं कोई, लेकिन क्योंकि पटाखे उस क्षेत्र में किसी के यहाँ भंडारा नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट बना है और साइड का इसका पूरा स्लैब पूरी तरह से उठ चुका है। और जो बच्चे थे जो पढ़ने, वहां कुछ लोग 5 या 6 लोग टोटल थे और वो किसी तरह से इंजर्ड नहीं हुए, क्योंकि जो इसका मसाला स्कैटर्ड हुआ और राइट हैंड साइड की तरफ भागा है। जो लोग वहां खड़े थे उस बाजार के पास के लोग, जो गांव के बाजार के पास है, उनको जाके ये हिट आउट किया है, स्ट्रक आउट किया है, उसमें उनको चोटें आई। उसमें एक व्यक्ति के डिसेबल्ड हुआ है और एक के पूरे बॉडी के चिथड़े हुए हैं। ऐसे में अब टीम डॉक्टर्स की उनको बचाने में लगी है। जी हाँ, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।